कुछ चीजें इंसानों की सोच से भी परे होती हैं, जो शायद सुनने में झूठी लगे, पर उनका सच होना उतना ही मुमकिन होता है जितना कि कैक्टस के पेड़ पर फूल का उगना। बात उस समय की है जब हम सब भाई बहन बहुत छोटे थे और हम अपने परिवार के साथ हॉस्पिटल के परिसर में रहा करते थे। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, तो उनको हॉस्पिटल की तरफ से ही एक क्वार्टर मिला था। उस वक्त शाम के समय में अधिकतर लाइट जैसे ही जाती थी, हम सारे भाई बहन और हमारे सारे दोस्त लोग जो वहीं परिसर में रहते थे, सब मिलकर हॉस्पिटल के वार्ड में छुपा छुपी का खेल खेलते थे। खेलते खेलते हम लोग हॉस्पिटल के मुर्दा घरों में भी छिप जाया करते थे। उस समय डर भी नहीं लगता था, आजकल तो इंसानों से भी डर लगता है। एक दिन मेरी माता जी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो माँ ने बोला कि बेटा पिताजी को हॉस्पिटल से बुलाकर ले आओ। उस रात उनकी नाइट शिफ्ट थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। इतनी रात में अकेले घर से निकलने में डर लग रहा था। मैं घर से जैसे ही बाहर निकली तो जल मुर्गियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरे कदम जैसे जैसे बढ़ रहे थे तो जल मुर्गियों की आवाज भी मेरे कदमों के साथ तेज होती जा रही थी। चांदनी रात थी, चारों तरफ से जल मुर्गियों की आवाज़ आ रही थी और लोमड़ी की भी आवाज़ें आ रही थी। मैं अकेले सुनसान उस रास्ते पे बढ़ती जा रही थी जहाँ एक पुराना कुआं पड़ता है। भगवान को याद करते हुए तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती जा रही थी कि तभी मैंने देखा उस कुएं की मुंडेर पर कोई बैठा है। उसका चेहरा कुएं की तरफ है और उसने अपने पैर कुएं में डाल रखे हैं। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जो मुझे सुनाई दे रही थी। पूरा शरीर कांप रहा था और पसीने पसीने हो गया। वह साया मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मुझे लग ही रहा था, लेकिन मैं बहुत डर गई थी, जिस वजह से मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और हनुमान जी का नाम लिया। ईश्वर को याद करके मैंने खुद में गुस्सा भरा और पीछे पलट कर बोली, कौन है तू और मेरे पीछे क्यों आ रही है? मेरे साथ हनुमान जी हैं, है हिम्मत तो छू के दिखा। हनुमान जी का नाम लेते ही वह भाग गई और मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी और अपने पिताजी के पास पहुँचकर ही रुकी और सारी बात अपने पिताजी को बताई। जब पिताजी को मैंने सारी बात बताई तो वो बहुत नाराज़ हुए कि तुम अकेले इतनी रात में क्यों आई। खैर, मेरे पिताजी भी भूतों से नहीं डरते थे, तो मैं भी बेटी उन्हीं की हूँ। अब क्या था, भूत से तो सामना हो गया था। यह बात मैंने अपने दोस्तों को बताई और मैंने बोला मैं तुम सबको भूत दिखा सकती हूँ, और सारी घटना उनको बताई। अब सारे दोस्त और मेरे भाई बहन उस आत्मा को देखने के लिए उत्सुक हो गए थे। हम लोग चांदनी रात का इंतज़ार कर रहे थे। जब 15 दिन बाद चांदनी रात आई और इस बार जब लाइट गई तो वह लाइट किसी के जीवन से हमेशा के लिए चली जाती है। हम सब लोग, जिसमें मेरा भाई भी था, सभी लोग उस कुएं की तरफ जा रहे थे। वहाँ एक नीम का पेड़ था, उसके पीछे छिप गए। उस समय तकरीबन 11 बज रहा होगा। अब रात में चांदनी रात का उजाला बढ़ता जा रहा था। हमने देखा उस कुएं से धुआं निकलना शुरू हो गया है। कुछ मिनटों बाद ही कुएं की मुंडेर पर वही आत्मा बैठ जाती है, कुएं में पैर लटकाकर। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रही थी, परंतु उसका सिर तो था ही नहीं। यह देखकर हम सब भयानक रूप से डर जाते हैं और डर की वजह से मेरा भाई चिल्ला पड़ता है। जैसे ही वह चिल्लाता है, वह साया हमारी तरफ आने लगता है। उस साये को अपनी तरफ आते देखकर हम सब भागने लगते हैं, लेकिन डर की वजह से मेरा भाई नहीं भाग पाता है। हम सब भागकर घर गए और घर वालों को सारी बात बताई। घर वाले दौड़कर कुएं की तरफ आते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह साया भाई को अपने कब्जे में ले चुका था। आज भी वह आत्मा उसके शरीर में निवास करती है।
मेरा भाई आज भी राक्षसों की तरह रहता है। उसका बहुत इलाज कराया लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। आप लोग भी ऐसे पुराने कुओं से सावधान रहें।